नमस्कार देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज वाड्रा कांग्रेस का एक और घोटाला सामने आया है और यह है दस्तखत घोटाला, सिग्नेचर स्कैम। एक बार फिर वाड्रा कांग्रेस झूठ बोलते रंगे हाथ पकड़ी गई है। किसानों के नाम पर राहुल वाड्रा गांधी फरेब कर रहे हैं। 2 करोड़ वाला सफेद झूठ बोला था और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा ने आज कहा कि उनके पास 2 करोड़ किसानों के दस्तखत हैं और ये 2 करोड़ सभी किसान नए कृषि कानून के खिलाफ हैं। दोस्तों, शुरू में मैं खुद में सोच में पड़ गया कि क्या सचमुच 2 करोड़ किसान कृषि कानून के खिलाफ है? तो बहुत बड़ा नंबर है। अगर ऐसी बात है तो फिर कांग्रेस पार्टी को तो सत्ता में होनी चाहिए, इतने लोग उनके साथ हैं। और फिर मैंने सोचा कि जो पार्टी मुश्किल से 50 सीटें लोकसभा में जुटा पाई थी, वो 10 दिन में 2 करोड़ किसानों के दस्तखत कहां से ले आई? और उसके बाद दोस्तों, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया तो लगा कि अगर कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता भी असली किसानों के पास जाकर दस्तखत लेंगे, तब भी इतनी जल्दी 2 करोड़ दस्तखत नहीं जुटा सकते। और उसके बाद मैंने अपने रिपोर्टर से कहा कि जाओ, किसानों के दस्तखत वाले कागज देखना चाहते हैं। जब कागज देखा तो उसमें किसानों का ना पता था, किसानों का मोबाइल नंबर नहीं था, ना कोई आधार कार्ड था, ना कोई पासपोर्ट की जानकारी थी। मतलब ये 2 करोड़ किसानों की पहचान ही नहीं थी। और जब ये सवाल हमारे रिपोर्टर पीयूष ने कांग्रेस नेता से पूछा, क्योंकि हम सवाल पूछते हैं, हम तक वालों की तरह नहीं है, जो भी कांग्रेस हाथ में डाल दे उसको हेडलाइन बना दे, ऐसे नहीं है। जब हमने कांग्रेस नेता से पूछा तो वो कागज छीन कर भागने लगे, बुरी तरह खींच गए थे। पर्दाफाश होते ही वो बौखला गए और इसके बाद रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर अलग अलग जगहों पर गए, उन किसानों से भी बात की जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने उनसे भी पूछा भाई कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके पास दस्तखत लेने आए थे, तो उन्होंने बताया कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ये क्या बात कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा हमें कोई जानकारी नहीं है। ना तो कांग्रेस का कोई नेता आया था, ना उनके दस्तखत लिए गए थे, ना ही कोई कार्यकर्ता उनके पास दस्तखत लेने आया था। दोस्तों, सोचिए कि जो किसान बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, भाई वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोलती है। दोस्तों, असल में इस बार राहुल गांधी गणित में कमजोर पड़ गए। मुझे नहीं पता वो पढ़ाई लिखाई में कितने अच्छे थे, मगर गणित में कैसे पास हो गए पता नहीं। झूठ बोलने से पहले उन्होंने और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने ठीक से कैलकुलेट नहीं किया। राहुल को थोड़ा और अगर गुणा भाग करना चाहिए था। कांग्रेस दफ्तर में बैठकर फर्जी दस्तखत करवाने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि झूठ उतना ही बोले जितनी लोग पचा सके। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि भाई, और वो कहते हैं ना भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, तो ओ राहुल भाई साहब, ओ राहुल भाई साहब, कब तक किसानों से छल करके अपनी सियासत चमकाओगे? दोस्तों, ये वाड्रा कांग्रेस वालों को किसानों की मुश्किलों से कोई मतलब नहीं। इन्हें किसानों के प्रदर्शन में संजीवनी दिख रही है। इन्हें लगता है कि इस मुद्दे को उठाएंगे तो चर्चा में आ जाएंगे। वैसे तो इन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है। राहुल गांधी को लग रहा है कि यही मौका है कि लाइमलाइट में आने का, पर दिक्कत यह है कि वो हर बार झूठ बोलकर एक्सपोज हो जाते हैं और रिपब्लिक भारत उनको छोड़ता नहीं है।
वाड्रा कांग्रेस को लगता है कि आंखों में धूल झोंक कर लोगों के दिल में जगह बना लेंगे, पर राहुल गांधी को याद रहना चाहिए कि झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता, इसलिए बार बार पकड़े जाते हैं। दोस्तों, आज राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक पुराना वीडियो भी सामने आ गया है। उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब यही राहुल गांधी, यही वाड्रा चाहते थे कि कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश हो। अरे भाई राहुल गांधी, विदेशी निवेश हो तुम कहते थे किसानों को बेच दो, विदेश से लोग आएंगे, किसान बेचेंगे। अरे इसके लिए घूम घूम कर तर्क दे रहे थे। उस समय हर मंच से विदेशी निवेश की पैरवी कर रहे थे यही राहुल गांधी। तब अंतोनिया दी माइनो भी यही कहती थी कि किसानों को सीधा फसल बेचने की छूट मिलनी चाहिए। ठीक है भाई, तो अभी आपने 180 डिग्री यू टर्न क्यों की? हालांकि उस वक्त कांग्रेस कानून नहीं ला पाई। सारे नेता घूम घूम कर सिर्फ बोलते रहे, किया कुछ नहीं। पर इस बार जब सरकार बिल लेकर आई, किसानों को ज्यादा स्वतंत्र और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए उस तरह के कानून लेकर आई, तो यही वाड्रा पूरी तरह पलट गए, अपना रंग ही बदल दिया। तो इस रंग बदलू अंतोनिया दी माइनो की पार्टी के फरेब को आखिर कब तक देश सहता रहेगा? इसलिए आज मैं पूछता हूं और मेरे साथ पूछता है सारा भारत कि आखिर कब तक कांग्रेस के फरेब को सहेगा सारा देश? और पूछता है भारत कि किसानों को सियासत का मोहरा क्यों बना रही है वाड्रा कांग्रेस? और क्योंकि गणित मेरे साथ है, मेरे तीसरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस 2 करोड़ दस्तखत के सबूत दिखाएगी? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्त कि क्या वाड्रा कांग्रेस दस्तखत घोटाले पर किसानों से माफी मांगेंगी? अगर हां तो कब? अगर नहीं तो क्यों नहीं? यह सवाल भी आज अकेला मैं नहीं, आप नहीं, हमारे साथ पूछता है सारा भारत। To the pictures of these signatures, those have been done. जब झूठ पकड़ा गया तो बौखलाहट सामने आ गई। किसानों के नाम पर फरेब गढ़ रही कांग्रेस आज फिर बेनकाब हो गई। दावा किया था कि बिल से नाराज देश के 2 करोड़ किसानों ने उन्हें दस्तखत करके भेजा है, पर जब पूछा गया कि ये 2 करोड़ दस्तखत कहां से आए, किसानों का पता कहां है, किसानों के फोन नंबर कहां है, किसानों के आधार कार्ड का जिक्र क्यों नहीं है, तो घबराहट में कांग्रेस नेताओं की खींच सामने आ गई। These signatures, those have been done by the farmers. Though there is no mention of address. There is no mention of address of these farmers. असल में राहुल गांधी गणित में कमजोर पड़ गए। अगर कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता भी दिन रात जुटे रहे, तब भी 2 करोड़ असली किसानों के दस्तखत जुटाना मुश्किल है। आज यही बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी उठाई। उन्होंने कहा कि वो तो रोज किसानों से मिल रहे हैं, पर किसी किसान के पास ना तो राहुल गए, ना कोई किसान राहुल के पास गया। फिर ये दस्तखत हुए कब? राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं, मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी, और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। जब राहुल गांधी ने देखा कि उनकी पोल खुल गई, तो पूरे विवाद को अलग दिशा देने की कोशिश की। देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाए। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? कि कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। शायद वो इतिहास नहीं पढ़े हैं। 1974 का इमरजेंसी को याद कर लें राहुल गांधी कि कैसा काला कानून उन्होंने लाया। असल में राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि कांग्रेस के भीतर भी उनकी पकड़ अब कमजोर होती जा रही है।
इसीलिए किसानों के मुद्दे में उन्हें संजीवनी दिख रही है। इसीलिए सिर्फ अपनी सियासत साधने के लिए किसानों के नाम पर फरेब कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसानों पर राहुल छाप पॉलिटिक्स कब तक? पूछता है भारत।